गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का रोड शो, सिर पर पल्लू और हाथ जोड़ पिता चंद्रिका के लिए मांगे वोट। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव राबड़ी देवी की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या शुक्रवार को अपने पिता और जेडीयू प्रत्याशी चंद्रिका राय के लिए चुनावी मैदान में उतरी। सिर पर पल्लू लिए ऐश्वर्या लोगों के बीच हाथ जोड़ते पिता के लिए वोट मांगती नजर आई। चंद्रिका राय सारण जिले की परसा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। प्रचार अभियान के दौरान ऐश्वर्या ने अपने ऊपर हुए अन्याय का हवाला देते हुए लोगों से वोट देने की अपील की। ऐश्वर्या राय ने कहा कि मैं अपने पिता के लिए आप सभी लोगों से वोट मांगने आई हूं। यह परसा विधानसभा क्षेत्र के मान सम्मान की बात है। इसके पहले 21 अक्टूबर को ऐश्वर्या अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर नजर आई थी। मुंगेर घटना पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला, उठाए सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को हटाने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान 3 नवंबर को होने हैं। इसके लिए एनडीए और महागठबंधन के नेता लगातार रैलियां करने में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुंगेर घटना की शिकायत लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंच गया। पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रिपोर्टर्स से बातचीत के दौरान कहा कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। साथ ही कहा कि घटना में जिस शख्स की जान गई है उसके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद पहुंचाई जाए। दूसरी तरफ शिवसेना ने मुंगेर घटना पर भाजपा का घेराव किया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग से करते हुए कहा गया कि भाजपा मुंगेर पर तो चुप है, लेकिन उसे बंगाल और महाराष्ट्र में सारी गड़बड़ियां दिखती है। शिवसेना ने पूछा कि आखिर मुंगेर घटना पर निकली हिंदुत्व गैंग कहां है। बिहार चुनाव में नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के लिए बोगस बात। बिहार के चुनाव में नौकरी एक मुद्दा बन गया है। विपक्ष और महागठबंधन के सभी दल अब 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। वहीं एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि जॉब बोगस बात है। उनके अनुसार 10 लाख नौकरी का वादा यूं ही बोलना है। लोगों को गुमराह भ्रमित करने के लिए यह बात बोली जा रही है। नीतीश कुमार ने यह बात शुक्रवार को पर्वता विधानसभा में चुनावी सभा में अपने भाषण में बोलते हुए कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब उनकी सरकार 15 वर्षों तक थी तो कितने लोगों को रोजगार दिया। उस समय मात्र 95,000 से कुछ अधिक सरकारी नौकरियां लोगों को मिली और उसकी तुलना में उनके 15 साल में 6 लाख से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव के माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की आलोचना करते हुए कहा कि वो तो अपने बजट का पैसा भी खर्च नहीं कर पाते थे। पटना सहित बिहार के कई जिलों में आयकर विभाग के दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। करोड़ों की नकदी, ज्वेलरी, संपत्ति सहित अन्य कागजात मिले। बिहार में चुनावी माहौल के बीच गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की यह कार्रवाई दूसरे दिन शुक्रवार को भी जारी है। बता दें कि गुरुवार को टीम ने एक साथ पटना, हिलसा, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और गया में सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों और स्टोन चिप्स कारोबारियों के यहां 4 सर्च और 8 सर्वे की कार्रवाई की। इस काम में आयकर विभाग की 30 से अधिक टीमें लगी रही। इस दौरान आयकर टीम को करोड़ों रुपए नकदी, ज्वेलरी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। बागियों से परेशान बीजेपी 43 नेताओं को पार्टी से किया बाहर। 24 से अधिक प्रत्याशी एलजेपी के टिकट पर उतरे मैदान में। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा सबसे अधिक बागियों की बगावत से परेशान है। अब तक पार्टी ने मुख्यालय स्तर पर 43 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। ये ऐसे नेता हैं जो मौजूदा या पूर्व विधायक के अलावा प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं। अगर जिला स्तरीय इकाइयों से निष्कासित नेताओं को शामिल करें तो बागियों की संख्या कहीं और अधिक है। भाजपा के गठन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दल के खिलाफ जाकर इतनी बड़ी संख्या में बागी चुनावी मैदान में डटे हैं। इन बागियों में 2.5 दर्जन जेडीयू के खिलाफ तो दर्जन भर प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ ही चुनावी मैदान में डटे हैं।
बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 973 सीटों पर होगा दाखिला। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए नवंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में स्टेट कोटे के तहत एमबीबीएस व बीडीएस को मिलाकर 973 सीटों पर नामांकन होगा। बिहार में कुल एमबीबीएस की सीटें 1180 के करीब है। इसमें 15% सीटें केंद्रीय कोटे में चली जाती है। केंद्रीय कोटे के तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन होता है। केंद्रीय कोटे की काउंसलिंग समाप्त होने के बाद 15% सीटों में अगर सीटें बच जाती है तो ये सीटें राज्य सरकार को सरेंडर होती है। आरक्षण पर नीतीश कुमार का नया दाव, बोले आबादी के हिसाब से दिए जाए रिजर्वेशन। विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण पर बयान देकर नई बहस शुरू कर दी है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में चुनावी जनसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि जितनी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों की कहीं से दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय होगा। यह निर्णय हमारे हाथों में नहीं है। चिराग ने भागलपुर में सभा कर एलजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन, रोजगार और शिक्षा पर सरकार को घेरा। बिहार चुनाव 2020 के दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भागलपुर से एलजेपी के प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में सभा की। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में हुई सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने पूर्व के राजद सरकार के कार्यकाल को भी जंगल राज कहा निशाना साधा। अपनी सभा में संबोधन के द्वारा उन्होंने बिहार में रोजगार के मुद्दों को उठाया। उन्होंने बिहार में विकास के पैमाने के दायरे को आगे ले जाने की बात कही। शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें कितने सालों में डिग्री हासिल होती है। उन्होंने देर से डिग्री मिलने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।